सो हेलो गाइस, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर आ चुका है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपके हिंदी के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आपके पहले क्वेश्चन में से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। इनमें से क ख ग घ ड़ आएंगे, तो इनके उत्तर आपको लिखने हैं, ये जरूर आएंगे। और इसके इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको क करके एक गद्यांश देखने को मिलेगा। इसे आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद यानी नीचे जो प्रश्न देखने को मिलेगा उन्हों के उत्तर देना है। अगर आपको यह प्रश्न नहीं आता है या गद्यांश समझ में नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक गद्यांश आपको और दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर भी आप जो प्रश्न नीचे पूछा है उन्हों के उत्तर आपको लिखना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ करके एक प्रश्न पूछा है। तो चलो और देखते हैं प्रश्न। तो ऐसे ही ब स द य आप देख सकते हैं ये प्रश्न दे रखे हैं उस गद्यांश के। अगर आपको वीडियो स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो सेटिंग में जाकर क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि आपको पेपर स्पष्ट दिखाई दे। पेपर में जो है वो अच्छे से पेन नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। इसके बाद तीसरा प्रश्न, इन पदांशों के संदर्भ पर संभ साहित्य व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको क ख करके प्रश्न देखने को मिला है। अगर क वाला प्रश्न नहीं आया तो प्रश्न ख कर सकते हैं, यानी कि संदर्भ और प्रसंग के साथ वाक्य करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है कि निम्न लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख दीजिए। तो इसी तरह आपको क ख ग दिए हैं, इनों में से आपको एक का जीवन परिचय लिखना है। तो आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो निम्न कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 3 में से एक का जीवन परिचय देना है। तो चले आते हैं छठे नंबर पर, निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसी तरह दोस्तों क अथवा ख का हिंदी में अनुवाद करना है। तो आते हैं सातवें प्रश्न पर। अपनी पाठ्य पुस्तक के तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसी तरह मैं आपको 8वें और 9वें का आंसर इसमें बता दूंगा कमेंट में। तो आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। तो आपको क ख ग दिए हैं, इनों के उत्तर देना है। चलो आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तद्भव रूप से लिखे। तो आपको इनों के उत्तर देना है। और चलो आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखे। तो आप में से इनों को दो का समास के नाम लिखना है, विग्रह करना है। तो चलो आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। तो किन्हीं दो शब्दों को शुद्ध कीजिए। तो किन्हीं इन चारों में से दो शब्दों को शुद्ध करना है। चलो आते हैं 14 क्वेश्चन पर। तो किन्हीं दो मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इन क ख ग में से आपको किन्हीं दो का मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो आपको इन चारों में से दो का संधि करना है। चलो आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति यहुवचन में लिखिए। तो आपको इन दोनों को लिखना है, उत्तर देना है। तो आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो आपको इन दोनों का उल्लेख करना है। चलो आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको हाँ दोस्तों, आपको इसमें से चार चार क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन चारों में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद करना है। चलो आते हैं हम 19वें प्रश्न पर। तो निबंध लिखना है आपको। तो आपको निबंध लिखना है कोरोना वायरस पर। ख वाला है स्वच्छ अभियान और ग वाला है गांधी जयंती। तो आपको इन दोनों पर निबंध लिखना है। तो आते हैं 20वें प्रश्न पर। अपनी प्रधानाचार्य को माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसमें एक को दिया है अथवा वाला।
तो अपनी प्रधानाचार्य को 4 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। धन्यवाद आपको। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी दबाओ, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद आपको। तो इसी तरह बार बार वीडियो देखते रहना।